हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 7। ओके, और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है म्यूटेशन। इसे हम हिंदी में उत्परिवर्तन भी कहते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करेंगे म्यूटेशन क्या है, व्हाट इज़ म्यूटेशन, इसके हम टाइप्स की बात करेंगे एंड इसके कॉजेज़ की हम बात करेंगे कि किन कारणों से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ म्यूटेशन। सो any heritable change in the genetic makeup of an individual is called as mutation। मीन्स आपकी किसी ऐसे, जैसे आपको पता है जो जीन है, जैसे क्रोमोसोम्स है, आपका ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर एक जीन की पोजीशन है, आपको पता है उसे हम लोकस कहते हैं। तो जीन में आपका जब कोई चेंज हो जाता है, चेंज का मतलब है कि कोई जीन डिलीट हो गया या उसका डुप्लीकेशन हो गया या वो फ्लिप्ड हो गया या फिर वो शिफ्ट हो गया और भी अदर कारण उसके हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और फिर जब वो चेंज हो गया वो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड भी होगा, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ओके, तो समझ में आ गया व्हाट इज़ म्यूटेशन। एक जीन, जो जीन का सीक्वेंस होता है, या तो जीन में परिवर्तन होगा या फिर एक पूरा क्रोमोसोम में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, जिससे, क्योंकि आपको पता है जो जीन्स होते हैं वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस ही ना हो या कोई नई चीज़ निकल करके आए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इज़ दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो म्यूटेशन होता है ज़्यादा, ठीक है, म्यूटेशन को अगर हम कहें जो मेजॉरिटी होती है म्यूटेशन की वो फेटल होती है। ठीक है, बहुत ही कम म्यूटेशन बेनिफिशियल होते हैं, बाकी फेटल होते हैं, इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो चलिए सबसे अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। सो आपके, जैसे कि मैंने कहा, या तो जीन में म्यूटेशन होगा या क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा, तो इन दोनों के बेसिस पे इसे हम क्रोमोसोमल एबरेशन में डिवाइड करते हैं और जीन म्यूटेशन में डिवाइड करते हैं। तो अगर किसी क्रोमोसोम में अगर जो चेंज होगा, मीन्स यहाँ पर ये क्रोमोसोम सपोज ये ऐसे दिखने लगे, एक पार्ट ही उसका क्रोमेटिड्स ही गायब हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल एबरेशन कहेंगे। लेकिन अगर जीन में परिवर्तन हो रहा है, जीन में म्यूटेशन हो रहा है, तो उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। और दूसरी बात, जो आपका क्रोमोसोमल एबरेशन है, इसे हम मैक्रो म्यूटेशन भी कहेंगे, मैक्रो म्यूटेशन। ठीक है, और जबकि जो आपका जीन म्यूटेशन है इसे हम माइक्रो म्यूटेशन कहते हैं। और इसका अनदर एक नेम और है, इसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहेंगे। दोनों नेम आपके जीन म्यूटेशन के हैं, माइक्रो म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। मीन्स इन तीनों का मतलब यही है जब जीन में परिवर्तन होगा, जबकि आपका मैक्रो म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब है जब क्रोमोसोम में आपका चेंज होगा, तो उसे हम आपका क्रोमोसोमल एबरेशन कहेंगे, जीन में होगा तो जीन म्यूटेशन कहेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके क्रोमोसोमल एबरेशन की। ओके, तो इसे भी हम 2 सब पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। तो पहला पार्ट है आपका वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर। मींस अगर क्रोमोसोम नंबर में जब कोई चेंज आता है, जैसे ह्यूमंस का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 होते हैं, तो उसमें 46 जो क्रोमोसोम्स है उसमें अगर चेंज आ गया, सपोज़ एक रिमूव हो गया 45 ही बचे, या फिर एक आपका ऐड हो गया तो 47 हो गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पर इसके भी 2 सब पार्ट हैं। पहला है पॉलीपोलाइडी, दूसरा है एनीपोलाइडी। अगर मैं पॉलीपोलाइडी की बात करूँ, पॉलीपोलाइडी देखिए क्या है, आपको पता है हम डिप्लॉइड हैं, 2n है और उसका हैप्लॉइड n होता है। अब जब यहाँ पे 2n से 3n 4n 5n हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीपोलाइडी कहते हैं। तो इसका जो एक बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है 2n ± n, दैट मीन्स जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है उसमें पूरा एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो सेट होगा वो तो या ऐड होगा या वो माइनस होगा। यहाँ पर n क्या है आपका पूरा हैप्लॉइड, कर रखा मैंने,
जहाँ पर n है हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट, एक पूरा हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट या तो प्लस होगा या फिर वो रिमूव हो जाएगा। ये तो देखिए, अगर पूरा सेट प्लस होता है तो 2n का क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा, 4n बन जाएगा, 5n बन जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो ये जर्नली सीन होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हमारा दूसरा जो बी टाइप है क्रोमोसोम नंबर का, वो है एन्यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी की अगर मैं बात करूँ, इसका जो जर्नल फार्मूला होगा 2n + -1 एंड सेकेंड वन इज़ 2n + -2। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ओनली सिंगल क्रोमोसोम या फिर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन में प्लस होंगे या फिर वो माइनस होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक क्रोमोसोम प्लस हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, या एक माइनस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, पहला हो गया जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसमें आपका जो 21 क्रोमोसोम्स होता है, 21th वाला, उसकी ट्राइसोमी होने के कारण इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, ये 1 है, 2 है, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, ये जो 13th वाला जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी होने के कारण आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 47 हो जाते हैं। सो दीज आर डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी होता है। ये आपके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके एन्यूपोलॉइडी के। ठीक है, यहाँ पर जो डिप्लॉयड कंडीशन के क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 1 या 2 प्लस होंगे या फिर 1 और 2 माइनस होंगे, जबकि पॉलीपोलाइडी में पूरा हैप्लॉइड सेट जो होता है क्रोमोसोम का वो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम सेकंड की ओर पढ़ते हैं, आपके क्रोमोसोम वेरिएशन की। वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मीन्स जब किसी क्रोमोसोम के पूरे स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो पहला है आपका डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, डिलीट होना, कोई चीज़, किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाना। ठीक है, तो इसका एक आपका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाया और यहाँ पर जीन्स बनाए, ये A B C है, ये D E F है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर से B वाला जो जीन है वो डिलीट हो गया और ये किसी एक को कोड करेगा। ठीक है, ये किसी कैरेक्टर को कोड करेगा। अब जब यहाँ पर ये B वाला डिलीट हो गया तो नया सेट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर A C D E F। तो ये तो किसी को डिकोड ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कोडिंग जो होती है वो किसी प्रोटीन को डिकोड करती है, तो ये तो आप किसी को डिकोड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिलीट पार्ट हो जाता है, कोई जीन या जीन्स, एक से ज़्यादा जीन्स भी हो सकते हैं, जब वो डिलीट हो जाते हैं तो उसे हम डिलीशन कहते हैं। अब सेकंड है आपका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी बना देना, जैसा प्रेजेंट है उसी का जैसा बना देना। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपका एक क्रोमोसोम है कोई, यहाँ पर पहले A B C, ये D E F। ठीक है, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन में सपोज़ जो ये आपका E वाला है इसका डुप्लीकेशन हो गया, तो ये कि नया सेट क्या बन जाएगा, A B C D E F S। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ गया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको डुप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड है ट्रांसलोकेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक पॉइंट है, जो आपका ट्रांसलोकेशन होता है वो नॉन होमोलोगस में होता है, नॉन होमोलोगस में होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये बनाया। ठीक है, और दूसरा आपका ये बनाया। अगर आप इन दो सेट को अगर ऑब्ज़र्व करें
तो ये 2 सेट क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस हैं, है ना। और वैसे ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैसे होमोलोगस हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर इन 2 की बात करूँ तो ये नॉन होमोलोगस हैं। तो यहाँ पर इसका कुछ पोर्शन और इस वाले का कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर हमारी नई वैरायटी बन के क्या आ जाएगी, देखिए एक पेयर ये था, ये ऐसा, ठीक है। अभी मैं ऐसी बना देती हूँ, एक सेट ये था। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा इन दोनों का पार्ट क्या होगा, इसका पार्ट यहाँ आ जाएगा और इस वाले का पार्ट जो डिलीट होगा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सचेंज हो गया क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन, ठीक है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन जो होगा वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है और कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, आपका एक्सचेंज हो जाता है। ओके, अब डी वाला है इन्वर्जन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्या होता है, डी आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो आपकी ये जीन्स मैं लिख रही हूँ, जीन्स का जो सीक्वेंस है वो फ्लिप्ड हो जाता है, मीन्स आपका उलट पुलट हो जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपका ये जीन लिखे, आपके सपोज़ RAT, यहाँ SAT। तो आपको पता है जैसे कि ये क्या है, सेंट्रोमियर है, ये क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्वर्जन का, मतलब जैसे कि मैंने बताया था जो जीन्स होते हैं वो उलट पुलट हो जाते हैं। सपोज़ ये दोनों आपस में R और T आपस में क्या हो गए, फ्लिप्ड हो गए। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है आपका ये T और S फ्लिप्ड हो गए। 2 कंडीशन है ना, है। तो पहला आपकी कंडीशन में क्या बनेगा, सपोज R और T होगी तो TAR बनेगा और यहाँ पर ये एज इट इज़ ऐसा रहेगा। और दूसरी वाली कंडीशन में मैंने बोला आपका जो RAS यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे होंगे, पहली वाली कंडीशन में जो जीन आपके फ्लिप्ड हो रहे हैं वो सेंट्रोमियर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो या इस सेंट्रोमियर के इस पोर्शन में फ्लिप्ड होगा या फिर उस वाले पोर्शन में फ्लिप्ड होगा। तो इसे हम कहते हैं पैरासेंट्रिक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरासेंट्रिक। लेकिन आपका जो इन्वर्जन हो रहा है, जीन जो फ्लिप्ड हो रहे हैं उसमें अगर आपका सेंट्रोमियर इंक्लूड है, यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर बीच में है और इसके इधर वाले लूप से क्या हो रहा है, आपका जीन फ्लिप्ड हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। पैरासेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक क्या है, पेरीसेंट्रिक में आपका क्या इन्वॉल्व है, आपका इंक्लूड है सेंट्रोमियर, जबकि आपका पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं होता है, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ओके, तो हमारा यहाँ पर का इतना वाला पोर्शन क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इधर वाला पोर्शन समझाऊंगी तो इसे मिटाऊंगी, ठीक है, रफ कर दूँगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं जीन म्यूटेशन की। जीन म्यूटेशन जैसे कि मैंने बताया था, जब पर्टिकुलर जीन में आपका चेंज आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। इसके अनदर नेम है माइक्रो म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। तो पहले हम बात करेंगे बेस पेयर म्यूटेशन की बात करेंगे। इसके भी आपके 2 टाइप्स हैं, पहला है ट्रांजिशन, दूसरा है ट्रांसवर्सन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, जो आपका ट्रांजिशन होता है, यहाँ पर जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन जो बेस होता है वो रिप्लेस्ड होता है प्यूरिन से, या फिर पायरिमिडिन एक्सचेंज होता है या फिर रिप्लेस होता है पायरिमिडिन से। तो इसकी 2 कंडीशन क्या होगी, या तो आपका प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, पायरिमिडिन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। अब दूसरा है हमारा ट्रांसवर्जन, ये अपोजिट है, मीन्स आपका जब जो प्यूरिन है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा पायरिमिडिन से,
ठीक है। उसी तरह से या फिर दूसरी कंडीशन में पायरिमिडीन रिप्लेस्ड हो जाएगा प्यूरिन से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बेस पेयर म्यूटेशन समझ में आ गया ना। ओके, अब दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, जहाँ पर जो सेट होते हैं 3-3 के सेट होते हैं, आपको पता है जो जीन्स के 3-3 सेट होते हैं जो डिकोड करते हैं, तो वहाँ पर आपके उसको हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं क्योंकि फ्रेम शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 टाइप्स के हैं, सिंपल डिलीशन, सिंपल इंसर्शन, ठीक है, और तीसरा आपका सिमुल्टेनियस डिलीशन और इंसर्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिलीशन की। तो सिंपल डिलीशन का आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट वाले का। तो पहला है आपका, सपोज मैंने एक आपका यहाँ पर कोडिंग लिखी, हाँ ABC से ही मैं लिख देती हूँ, सिंपल सा ABC, और दूसरा लिखा DEFGHIJKL। तो मैंने ये आपके 3-3 के सेट लिखे। सपोज़ आपका डिलीशन का मतलब कोई चीज़ रिमूव हो रही है, डिलीट हो रही है। सपोज़ ये वाला पार्ट आपका डिलीट हो गया, क्या हो गया, ये डिलीट हो गया, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, नया रिजल्ट बन के ABC तो ऐसे ही रहेगा, कॉमा नहीं आएगा। लेकिन ये डिलीट होने से देखो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स क्योंकि जो आपके पेयर बनेंगे, फ्रेम जो बनते हैं वो तो 3-3 के पेयर में ही बनेंगे। तो EFG फिर ये बन जाएगा HIJKL, आपका खाली रह जाएगा। तो पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। और आप देख पा रहे होंगे ये शिफ्ट कहाँ को हो रहा है, राइट साइड को हो रहा है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हो रहा है वो राइट होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सिंपल डिलीशन, ठीक है। अब सेकंड आपका है सिंपल इंसर्शन, इंसर्ट करना, कोई चीज़ नया लागू करना। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, मैं इसी को लिखूँगी ABCDEFGHIJKL। सपोज़ यहाँ पर मैंने कोई नया कोड लिख दिया, यहाँ पर सपोज़ मैंने T ले आई मैं, ठीक है। तो T लाने से देखिए क्या होगा, ABC, तो यहाँ पर T था। अब ये जो D, क्योंकि पेयर बनाएगा 3 का, तो ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, DE, ठीक है। अब ये खाली रह गया F, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखिए GFGH। अब ये खाली रह गया, तो ये दो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, IJK, और ये L खाली रह गया। इसका रिज़ल्ट ये बन के आया, ये अनचेंज हो गया, ये अनचेंज रहा, ठीक है। जैसे यहाँ फ्रेम शिफ्ट हो रहे हैं राइट को, यहाँ फ्रेम शिफ्ट हो रहे हैं लेफ़्ट को, तो यहाँ फ्रेम कहाँ शिफ्ट होंगे, लेफ़्ट को। ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि फ्रेम कहाँ को शिफ्ट होते हैं, तो आपके सिंपल डिलीशन में राइट को शिफ्ट होंगे, सिंपल इंसर्शन में लेफ़्ट को आपके शिफ्ट होंगे। ये भी मैंने समझ में कर दिया था कि आपको डिलीट हो गया तो ये 2 खाली होगी, तो ये इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम कोई नया लाएंगे तो ये पोर्शन इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएंगे, तो ये राइट को होगा, ये लेफ़्ट को होगा। अब हमारा थर्ड वन है सिमुल्टेनियस डिलीशन और इंसर्शन, मीन्स डिलीट भी होगा और इंसर्ट भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी का मैं ले लेती हूँ ABCDEFGHIJKL, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पर से मैंने D को डिलीट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर D को ऐड कर दिया इधर वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, D मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये तो अनचेंज रहा, तो D आपका यहाँ पर डिलीट हो गया, तो EF यहाँ का G खिसक के यहाँ आ जाएगा, और आपका जो ये बचा था HI, क्योंकि D हमने लास्ट में इंसर्ट किया है तो HID बन गया, और ये JKL आपका एज इट इज़ रहा। ये भी अनचेंज है, ये वाला, ये भी आपका अनचेंज रहा। बस यहाँ पर आपका चेंज कहाँ पर हुआ, बीच वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर डिलीट भी हो रहा है, इंसर्ट भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सबके एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर आपका फ्रेम शिफ्ट जो हो रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा, आपका सिंपल डिलीशन, सिंपल इंसर्शन एंड सिमुल्टेनियस डिलीशन और इंसर्शन, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ जो म्यूटेशन है वो क्लियर हो गए होंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ म्यूटेशन की।
अब हमारा आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ म्यूटेशन। कॉजेज़ ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। पहली बात, जिनके कारण म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें कहा जाता है म्यूटाजेंस। क्या कहा जाता है? म्यूटाजेंस कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें टाइप्स की, तो ये जो म्यूटाजेंस होते हैं ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका फिज़िकल, दूसरा होता है केमिकल और तीसरा होता है बायोलॉजिकल। तो 3 टाइप्स के आपके म्यूटेशंस होते हैं जिसके कारण म्यूटेशन की प्रोसेस होती है। अगर हम फिज़िकल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे आपकी एक्सरे, ठीक है, अल्फ़ा रे, गामा रे। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल म्यूटेशंस की। अब सेकंड है आपका केमिकल, जहाँ पर केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका DDT, ठीक है। दूसरा है आपका नाइट्रस एसिड, ठीक है। और आपका एल्काइलेटिंग एजेंट है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, 3 बहुत हैं आपके, DDT, नाइट्रस एसिड और यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट आपके केमिकल के म्यूटेशंस की प्रोसेस उसमें आते हैं। फिर आपका थर्ड है बायोलॉजिकल, जिसमें आपके सपोज वायरस, बैक्टीरिया ये आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। अब वायरस की बात करें तो वायरस जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। सो ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन के लिए और इन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस कहते हैं, जिसके कारण म्यूटेशन होता है। तो आई होप जो आज की होल वीडियो लेक्चर है बहुत मैंने इजी तरीके से समझाया, आप लोगों को समझ में भी आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।